तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिनव की पाठशाला। एंड आज हम लोग आ चुके हैं हमारे गणित परिचय भाग 5 के प्रश्नावली नंबर 25 पर। एंड आज जो है हम लोग इसको सॉल्व करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दशमलव भिन्नों को पढ़ो। तो पहले है हमारा 3.4, तो हम लोग इसको बोलेंगे 3.4। अब नेक्स्ट है ख नंबर यानी कि 10.27 यानी कि 10.27। अब नेक्स्ट है 318.4201 यानी कि 318.4201। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 500.0024 यानी कि 500.0024। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है निम्न दशमलव भिन्नों के दशमलवांश को लिखें। दशमलवांश नहीं मतलब पूर्णांशों को लिखें। तो पहला है हमारा 8.9। तो इसमें लिखना है कि पूर्णांक कौन सा है। तो पूर्णांक वो होता है जो दशमलव के बाईं ओर होता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों का हो गया 8। ओके, दूसरा है 10.45। अब 2 रहे तो क्या करें, तो दोनों को लिख दो। 3 रहे तो तीनों को लिख दो, यानी कि 100। और चौथा नंबर जो है वो है 5001.3475 यानी कि 5000। इसमें एक हो गया, 5001 ये। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 4.02 मतलब दशमलवांश को लिखना है। ठीक है, 4.02। तो इसमें दशमलव के दाईं ओर जो है उसको लिखना है, यानी कि दाईं ओर 02 है तो 02 लिखेंगे। अब दूसरा है 18.34 यानी कि 3/4। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है 1.001 यानी 001। ओके, अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि है 0.10043 यानी कि 10043। इसका दशमलवांश हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखें। ओके, तो किसको किसको लिखना है भाई, तो अभी हम लोग जो भी है उसको लिख लेते हैं। ओके, अब देखो हम लोगों को 25.14 को लिखना है साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में, यानी कि 25 जोड़ 1/10 और जोड़ 4/100। ओके, अब नेक्स्ट है दूसरा नंबर। तो हम लोगों को तो जितना भी क्वेश्चन है सबको ऐसे ही करना है। तो 4.235 यानी 4 जोड़ 2/10 जोड़ हम लोगों का 3/100 और जोड़ 5/1000। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा। ओके, ये थर्ड नंबर 10.002 है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को भिन्नों के विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखो भिन्न के विस्तारित रूप में कैसे, तो 10 जोड़ 0/10 जोड़ 0/100 और जोड़ 2/1000। ओके, अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दशमलव भिन्न के विस्तारित रूप में लिखना है। क्या है पहला हमारा, तो ये 8.402 यानी कि 8 जोड़ 0.4 जोड़ 0.00 प्लस 0.002। ओके, अब नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन, मतलब पांचवा तो नहीं लेकिन चौथे का दूसरा। तो जो चौथे का दूसरा है वो है 9.0201। अब देखो 9 को हम लोग 9 ही लिखेंगे, प्लस 0.02 यानी कि 0.02 और प्लस पॉइंट का 0001। ठीक है, 4 अंकों के बाद है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारा 125 पॉइंट हम लोगों का 4017 यानी कि 100 जोड़ 20 जोड़ 5 जोड़ 0.4 जोड़ 0.001 जोड़ 0.0007। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं
कि इन सबको दशमलव भिन्न में लिखो। ठीक है, तो दशमलव भिन्न में हम लोगों को जो है लिखना है। तो दशमलव भिन्न में हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने किया था। अब देखो 2/10 यानी कि 0.2 और 3/100 यानी कि 0.03। ओके, तो 15 का हम लोगों का 15 हो गया, और जोड़ हम लोगों का 2/10 और जोड़ 3/100 यानी कि हम लोगों का 15 जोड़ 0.2 जोड़ 0.03। ठीक है, यानी कि हम लोगों के पास आया 15.23। ठीक है, 15.23। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन 0 प्लस 1/10 जोड़ 0/100 और जोड़ 2/1000 यानी कि 0.102। ठीक है, ओके, समझ। अब देखो हमारा नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 215 प्लस 0/10 जोड़ 0/100 जोड़ 4/1000 यानी कि हम लोगों का होगा 215 जोड़ पॉइंट का 0 जोड़ 0.00 और जोड़ 0.004। अब देखो हम लोगों को इन सबको जोड़ देना है, यानी कि 215.004। ओके, अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। तो जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो 78 प्लस 1/10 जोड़ 2/1000 यानी कि 78 जोड़ हम लोगों का 0.1 जोड़ 0.002। ओके, यानी कि हम लोगों का 78.102। ठीक है, 78.102 समझ आ गया। अब हमारा पांचवा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 4 दहाई जोड़ 3 इकाई जोड़ 4 दशांश और जोड़ 2 सहस्त्रांश। सहस्त्रांश नहीं, शतांश। ठीक है, यानी कि 4 दहाई 40 जोड़ 3 इकाई 3 जोड़ 4 दशांश यानी 0.4 और 2 शतांश यानी कि 0.02। ओके, यानी कि 43.42। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हमारे छठा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 5 सैकड़ा जोड़ 3 इकाई जोड़ 5 शतांश और जोड़ हम लोगों का 8 सहस्त्रांश। ठीक है, 8 सहस्त्रांश। तो हम लोगों को जो इस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। अब तो देखो 5 सैकड़ा यानी कि 500 जोड़ 3 इकाई यानी 3 5 शतांश यानी कि 0.5 और जोड़ 0.008 यानी कि 503.508। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा, अब ये रहा हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित जोड़ों में सम विषम और समतुल्य दशमलव भिन्नों के दशमलव भिन्नों को जो है उनको हम लोगों को चुनना है। ओके, तो अब देखो जो इसमें हम लोगों को सम भिन्न विषम भिन्न समतुल्य भिन्न तीनों को चुन। अब देखो ये जो भिन्न है इन दोनों में जो है दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं है, क्योंकि एक में 8 जो कि एक ही संख्या है, मतलब एक ही अंक है, और एक में 0.8 है जो 2 अंक है। तो ये हो गया हमारा विषम भिन्न। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 5.24 और 3.02। तो देखो ये दोनों भी, इसके दोनों के बाद जो है दोनों अंकों की संख्या समान है। ठीक है, अंकों की जो संख्या है वो समान है, यानी कि ये सम भिन्न हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो ये भी वही है 1.02, 4.35। तो ये सम भिन्न होगा। ओके, क्यों सम भिन्न होगा आप लोगों को तो पता ही है।
चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो है 3.5 3.50। अब देखो दोनों का मान बराबर है लेकिन अंकों की संख्या बराबर नहीं है, तो ये समतुल्य होंगे। मान बराबर तो समतुल्य। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो है 2.35 और 3.5। तो ये जो है ये होगा हमारा विषम भिन्न। ओके, विषम एंड वी छठा नंबर क्वेश्चन, तो ये है 4.05 और 4.050। तो देखो अंकों की संख्या समान नहीं है लेकिन एक चीज समान है यहाँ पे, दोनों का मान, यानी कि ये हो गया समतुल्य। ओके, तो समतुल्य भिन्न ये है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन पर। अब देखो हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, विषम दशमलव भिन्नों के जोड़े को सम दशमलव भिन्नों के जोड़े में लिखे। मतलब जो है विषम दशमलव भिन्न का जो जोड़ा है उसको हम लोगों को सम दशमलव भिन्न के जोड़े में बदलना है। कैसे करेंगे? जीरो लगा के। ओके, अब देखो हमारा क्वेश्चन है 4.3 और 2.45 को समतुल्य सम भिन्न में बदलना है। तो देखो 4.3 के आगे हम लोग जीरो लगा देंगे और 2.45 को वैसे के वैसे ही रहने देंगे। अब देखो किसी भी संख्या अगर वो दशमलव में उसके बाद में जीरो लगाने पर जो है उसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। ओके, समझ गए ना? अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा 3.04 2.789। अब देखो 3.04 और 2.789 को कैसे करेंगे? तो वैसे ही करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन थे वो तीनों वैसे ही सॉल्व होने वाले हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 9वें नंबर के क्वेश्चन पर। ओके, अब देखो हमारा 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है खाली स्थानों में ये भरे। ओके, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। ओके, अब देखो 0.4 और 0.04, इसमें हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा बड़ा है? तो हम लोग इसको ऐसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा बड़ा है। कैसे करेंगे? तो देखो हम लोग इसको निर्धारण करेंगे दशमलव के पास वाले अंक के हिसाब से। अगर दशमलव के पास वाला जो अंक है वो हम लोगों का बड़ा है, तो मतलब बड़ा है तो वो ज्यादा बड़ा होगा। तो देखो इसमें 4 बड़ा है 0 से, तो अब यहाँ पर 5 बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ पर दशमलव से 3 दूरी पर एक है लेकिन यहाँ पर 4 दूरी पर एक, यानी कि इधर ये वाला बड़ा हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है, समतुल्य भिन्न, तो कोई बड़ा नहीं होगा। एंड सेम चीज यही दोनों में भी है। अब देखो हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि बढ़ते क्रम में लिख। तो पहला हमारा ये रहा क्वेश्चन। अब देखो इसमें सबसे छोटा है 3, ठीक है, तो 3.003। उसके बाद है 13, तो 13.03। उसके बाद 23, तो 23.03। और उसके बाद है 43, तो 43.3 हम लोगों का होगा। ओके, अब देखो हम लोगों को जो चेक करना है कि इसको भी हम लोगों को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखो 01 सेकंड पे आ गया, 001 थर्ड पे आ रहा है, यानी कि सबसे लास्ट में। तो सबसे छोटा 1.001, उसके बाद 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो 1 1 बड़ा है या 1 0 बड़ा है? तो 1 0 छोटा है। उसके बाद 1.011 और फिर 1 पॉइंट हम लोगों का 1.11 क्यों हम लोगों का? तो क्योंकि सबसे बड़ा जो है 1.11 है हमारा। ओके, अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन की घटते क्रम में लिखिए। पहला क्वेश्चन जो 11 नंबर का है वो है 85.45 67.32 90.42 70.35। तो देखो इसमें सबसे बड़ा है 90, तो 90.42, फिर 85 85.45, फिर 70 तो 70.35, एंड सबसे छोटा है 67.32। अब हमारे सेकंड पर है 3.003, 3.3, 3.03,
और उसके बाद कॉमा 3.0303। तो देखो 3.3 सबसे बड़ा है, उसके बाद 03 है, 0303 होगा। क्यों? क्योंकि 03 के बाद यहाँ पर 0 0 2 3 0 जितने भी 0 खींच सकते हो वहां पर है, लेकिन यहाँ पर एक ही 0 के बाद 3 आ गया वापस से, यानी कि 3.0303। उसके बाद 3.03 एंड सबसे छोटा 3.003। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने 12 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि हम लोगों को दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो दशमलव भिन्न में बदलना सबसे इजी काम है। ठीक है, तो पहला नंबर जो है ये 0.3 यानी कि 3/10 खत्म। इतना छोटा सा आंसर हो गया। ठीक है, 0.2 यानी कि 21 पॉइंट के बाद 2 0 यानी कि 1 के बाद 2 शून्य, शून्य यानी कि 0 हो गया। ठीक है, दो जितने अंक होंगे 1 के बाद उतने 0 बटे में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो भी वैसा ही है, 341 यानी कि 341 बटे का हम लोगों का 1000। ओके, अब नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 8.05 यानी कि 805 बटे का 100। ओके, ठीक है ना। अब हम लोगों को करना क्या है, पांचवें नंबर के क्वेश्चन पर, तो अब हम लोगों को करना पांचवें नंबर के क्वेश्चन पर है 4.25 को करना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 425 बटे का 100। ओके, अब छठा नंबर क्वेश्चन है वो है 3125 यानी कि 3.125 यानी कि 3125 बटे का हम लोगों का 1000। ओके, ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग आते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है दशमलव में बदलना है। किसको? 1/10 को। तो 1 को 10 से भागा दे दो, ये उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है ना, उससे कम इजी है, लेकिन हाँ ये भी बहुत ज्यादा इजी है। तो 10 भागे 1 हम लोगों का, तो पॉइंट डालो 0 हो गया, एंड 1 डालो 10 खत्म, यानी कि 0.1 हमारा इसका आंसर है। उसके बाद 19 बटे का 100। अब देखो ऊपर वाली जो संख्या है ना, क्या करना है हम लोगों को, अगर नीचे में 2 0 रहे 1 के बाद, तो उस संख्या को उतने अंक लास्ट के पॉइंट में डाल देने, यानी कि 0.19 इसमें हो गया। इसमें हमारा 247 बाय का 1000 यानी कि 0.247। अब हमारा नेक्स्ट चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। 2.1/5 यानी कि 11/5। तो इसको भागा दे दो, भागा देना सिंपल सबसे इजी ट्रिक है। भागा देने पर आप लोगों को मिलेगा 2.2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 8.1/10। ये भी बहुत इजी हो गया, यानी कि 81/10 यानी कि 8.1। एंड अब हमारा छठा नंबर का क्वेश्चन है वो है 5.3/5 यानी कि हम लोगों का 28/5। अब भागा दे दो, यानी कि हमारे पास 5.6 है। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो में प्रश्नावली नंबर 25 अच्छे से समझ आया तो बने रहिए हमारे चैनल पे।